दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका टॉपिक है असफल होने या हार जाने का डर कैसे दूर होता है। ऐसे डर का जो भी आदमी शिकार है वो उसके सामने कोई भी चुनौती आए उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथों में पसीना आने लगता है, मन में तन में कपकपाहट सी होने लगती है। चुनौती से गुजरना उसकी मजबूरी सा बन जाता है, वरना दिल दिमाग ये कहता है भाग जाओ, हट जाओ इस चुनौती के सामने से, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लो, टाल दो इसका सामना करने से। ऐसे इंसान का किसी भी चुनौती का सामना करते हुए अगर प्रदर्शन अच्छा भी है तो भी वो उसके स्वास्थ्य के लिए, मन की सुख शांति के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, एक डर होता है जो आपके कर्म से, एक्शन से जुड़ा हुआ होता है। आपको एक इंटरव्यू देने जाना है, यकीनन हर आदमी के दिमाग में एक तनाव पैदा होगा। आपको बहुत सारे लोगों के सामने कोई भाषण देना है, कुछ कहना है, तनाव पैदा होता है। इस तरह के एक्शन के बारे में सोच के शायद उसमें हल्का सा घबराहट भी होती हो, लेकिन ये जो तनाव है, ये जो एक चिंता बनती है, जो घबराहट बनती है किसी भी कर्म या एक्शन को लेकर जो आपको भविष्य में करना है, ये बहुत ख़राब नहीं है। नेचर ने हमें अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए ये जो भावनाएं दी हैं, हल्की सी चिंता, हल्का सा तनाव, हल्का सा घबराहट, डर, ये भावनाएं ठीक हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर करती हैं। बड़े हो रहे बच्चे के मन में इस तरह के डर का बीज जो उसके एक्शन से रिलेटेड है, उसका परिवार डालता है, माता पिता डालते हैं, टीचर्स डालते हैं, जो पूरी की पूरी आपकी शिक्षा है वो डालती है, जो समाज में घट रहा है वो डालता है। फर्स्ट आओ, लोगों से आगे निकलो, ज़िंदगी में तरक्की करो, नाम रोशन करो, ये सब जो एक ऐसी लक्ष्य हैं जिनको कि पाना आप एक बहुत गंभीरता से बच्चा लेने लगता है, और वहीं से ये तनाव, ये चिंता, ये डर, ये घबराहट पैदा होते हैं एक्शन वाले। पर ये एक तरह से इसको हम स्वाभाविक मानेंगे और हम आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो इस स्वाभाविक डर से, जो एक एक्शन को लेकर पैदा होता है, उससे निकलकर अब एक ऐसे डर में चला गया है जो सामने कोई एक्शन करने का नहीं है, फिर भी डर से उसका तन मन कांपने लगता है। और इस दूसरी तरह का डर पैदा होता है दोस्तों असफल होने के बाद, हार जाने के बाद। जहाँ पर भावनाएं जुड़ी हुई थी वो वहाँ असफलता हाथ लगी, लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, हार गए, तो ये वाला जो एक डर है ये वहाँ से पैदा होता है। वो हार या असफलता इसका बीज होती है। ये इंसान असफल होने के बाद, हार जाने के बाद अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता। ये अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अपने दिल में, दिमाग में एक संसार बनाता है, उसी में वो चुनौती खड़ी करता है, उससे मिलती जुलती चुनौती खड़ी करता है, और वहाँ पर वो एक उथल पुथल मचा लेता है अपने मन में। उसके शरीर को, उसके मन को लगता है कि ये जो खतरा कल्पना शक्ति से इसने अपने मन के संसार में खड़ा किया है ये असली है। तो वही दिल की तेज होती हुई धड़कन, हाथों में पसीना, नींद का खो जाना, भूख प्यास का खो जाना, शरीर में, मन में एक कपकपाहट सी पैदा होना, घबराहट का शिकार हो जाना, ये सब चीज़ें कल्पना के संसार में वो जो अपने सिर के अंदर वो पैदा कर लेता है, वहाँ से पैदा होते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है, असफल हो जाने के बाद, हार जाने के बाद, ये जो इंसान खुद को कोसता है, अपने को नाकारा मानने लगता है, अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ महसूस करता है, अपने को दोषी मानता है, अपने आप को लताड़ने लगता है, ये जो खुद को अपनी ही नज़रों में गिराने वाले सोच विचार लगातार उसके मन में चलते हैं, ये इस तरह के डर की जड़ों को बहुत मजबूत कर देते हैं। अब इस इंसान के सामने किसी एक्शन का डर, चिंता, तनाव नहीं है। अब इसके दिमाग में पैदा होता है, कहीं मैं फिर से तो नहीं हार जाऊंगा, कहीं मैं फिर से असफल तो नहीं हो जाऊंगा, तब कितनी शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ेगी, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं पिछड़ जाऊंगा, फिर मेरे जीने का क्या फ़ायदा है, ज़िंदगी बहुत बेकार सी हो जाएगी, कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगा। ऐसी बहुत सारी बातें बार बार दिमाग में उसके चलती रहती हैं और उसके अंदर डर और घबराहट बिना किसी कर्म के सामने हुए लगातार बनी रहती हैं। अब ये इंसान भविष्य में चुनौतियों का सामना करता भी रहेगा और डरता भी रहेगा, कांपता भी रहेगा।
तो ये जो दूसरी तरह का डर है मित्रों, ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, आपके मन की सुख शांति के लिए बहुत नुकसानदायक है। और अब आइए चर्चा करते हैं कि ये दूर कैसे होता है। सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने मन में बिठा लें कि संसार में सफलता और असफलता दोनों ही आपके हिस्से में आएंगी। यही जीवन का नियम है जो चारों तरफ आपको घटता हुआ दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जीवन सदा आगे बढ़ता रहता है और नए रास्ते खोलता है, नई चुनौतियां लाता है। आज आप असफल हुए हैं, हार गए हैं, कल जीतेंगे, जीत होगी आपकी। एक महत्वपूर्ण बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो कल्पना का संसार आप अपने बार बार सिर के अंदर बना लेते हैं और वहाँ चैलेंज खड़ा करके और फिर डरते और घबराते रहते हैं, इसके नुकसान को समझ लीजिए। इससे जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बात भी समझें कि कल को अगर असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो खुद को भला बुरा कहना फौरन बंद करें। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत नुकसानदायक है और डर की जड़ें मजबूत करता है। हल इस समस्या का दोस्तों वही है जो मैं कहता हूँ, वर्तमान के पल में बहुत सजगता से, बहुत होशो हवास के साथ जो जीवन आपका खुल रहा है उसके साथ जुड़ने के आप प्रेम में पड़िए, बहुत गहरे प्रेम में पड़िए। जहाँ आप मौजूद हैं वहीं तो आप एक्शन कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, एक्शन के संसार में जब एक्शन करने लगते हैं या एक्शन सामने दिखाई देता है, तब ये दूसरी तरह का डर कभी भी आपके दिलो दिमाग को नहीं पकड़ सकता। इस वर्तमान के पल में जीने की जो जड़ें हैं जितनी गहरी होंगी, जितनी मजबूत होंगी, जितना ज़्यादा आप अपने वर्तमान के पल के संसार से जुड़कर उसके प्रेम में पड़ेंगे, जितना गहराई से, जितना आनंद आने लगेगा, उतना ही आप इस दूसरी तरह के डर के शिकार की जो जड़ें हैं उनको नष्ट करते चले जाएंगे। ये जो दूसरी तरह का डर है ये सोच विचार की दुनिया में पैदा होता है, इसलिए सोच विचार करके आप इसे कभी दूर नहीं कर सकते। तो जब भी आप पाएं कि आप उस संसार में हैं जो आपके मन ने अपनी कल्पना के आधार पर बनाया है और आप डर रहे हैं, तो पूरी ताकत लगाकर, पूरी समझदारी दिखाते हुए अपने उस माहौल में फौरन लौटिए। आँख को सजग कीजिए, कान को सजग कीजिए, अपने पूरे वजूद को सजग कीजिए और उस माहौल में लौटिए जहाँ आप मौजूद हैं। वो आपका ऑफिस है, घर है, बाजार है, जो भी जगह है, वहाँ पूरी सजगता से लौट आइए। वर्तमान के पल में जीना आपको फुर्सत नहीं देता आपके मन को कि वो एक कल्पना का संसार आपके सिर के अंदर बनाए और फिर दूसरी तरह के डर का शिकार बने। तो मित्रों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। ये आपको पसंद आए और उपयोगी लगे तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सब मित्रों का धन्यवाद।